Hi everyone, welcome to Study with Kiswadhan. Today we will study about polynomials for class 11 CHS 2022-23 session exam, entrance exam. Friends, you already know that on this channel preparation started for CHS 2022-23 session exam for class 6, 9th and 11. So please subscribe the channel because all facility provided you on this channel such as free PDF, lectures video, questions video and all session PDF. So please subscribe this channel because on this channel preparation for all competitive exams and academic classes and any information related to entrance exam or competitive examination firstly informed on this channel. So please subscribe this channel. तो दोस्तों आज हम लोग पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो पीडीएफ है इस सेशन का वो आप लोग को उस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक मिल जाएगा और क्लास 11th सीएचएस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और समझते हैं कि पॉलिनॉमियल होते क्या हैं और उनके बारे में समझते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है वह होता क्या है। दोस्तों एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आए हैं और इसका वर्क बहुत है। चलिए समझते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along with मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो होता है दोस्तों वह एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर सच एज एडिशन और सब्सट्रैक्शन से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का, तो 3x 2y + 4xy + 5x + 6 विच इज द सम ऑफ 4 टर्म्स। ये जो एक्सप्रेशन है दोस्तों वह एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जो है वह क्या है 3x 2y + 4xy + 5x + 6। ये जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है दोस्तों यह 4 टर्म से मिलकर बना है। वह 4 टर्म्स कौन कौन से हैं तो उन्हें देखते हैं। जो पहला टर्म्स है वो है 3x 2y, दूसरा है 4xy, तीसरा है 5x और चौथा जो है वह है 6। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये जो टर्म्स होते हैं दोस्तों यह किससे सेपरेट होते हैं तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट होते हैं। अगर किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई साइन लगा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो आप लोग समझेंगे ये जो टर्म है वह क्या है अलग अलग हैं। तो जो टर्म जो सेपरेट होते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में वह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से होते हैं। तो हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को समझ चुके हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल्स कांस्टेंट्स से मिलकर बना होता है और मैथमेटिकल ऑपरेटर सच एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है दोस्तों कई पार्टों से मिलकर बना है। तो चलिए ये जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो बना है वह किन किन पार्टों से मिलकर बना है, उसके क्या नेम है उसे समझते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये जो 2x² है + 3y + 2 ये क्या है, ये टर्म्स हैं। ये क्या है, टर्म्स हैं। टर्म्स भी एक तरह का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है। एक सिंगल टर्म एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये जो 2 है दोस्तों 2 क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट वह वैल्यू होते हैं जिनका क्या हो वैल्यू जो होता है वह फिक्स होता है। जो वैल्यू उनके होते हैं कांस्टेंट के वह क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। उनका जो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y जो है और x जो है वह क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स वह वैल्यू होते हैं जिनके वैल्यू जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। उनके जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। और ये जो स्क्वायर है मतलब जो x पे जो 2 है वह क्या है, एक्सपोनेंट है मतलब पावर है।
पावर आप लोग समझते हैं जी, वही क्या है, एक्सपोनेंट है। और ये जो कॉफिशिएंट आप लोग देख रहे हैं वह क्या होता है, वह किसी जो भी नंबर, जो भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं वह क्या होते हैं, कॉफिशिएंट होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर है वह 2 से मल्टीप्लाई है। 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 क्या है, कॉफिशिएंट भी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं तो वह कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, कॉफिशिएंट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग ने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पढ़ा वैसे ही पॉलिनोमियल भी होते हैं। देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं और पॉलिनोमियल को ही हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होती हैं जिसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है। अगर ये डिफरेंस हम लोग नहीं समझेंगे तो बहुत ही मिस्टेक हो सकती है। पॉलिनोमियल जो होता है दोस्तों एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें जो एक्सपोनेंट मतलब जो पावर होते हैं वह क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। हाउएवर ए पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which the exponent on वे वेरिएबल इन ए होल नंबर। दोस्तों जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं, जो वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो पावर होते हैं वह क्या होते हैं, वह बस होल नंबर होते हैं। होल नंबर के अलावा कोई भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा तो वह क्या होगा, वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। 5x³ + 3x + 1 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कि क्या है, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और जो पावर है वेरिएबल का वह होल नंबर भी है। तो ये जितना भी प्रॉपर्टी होता है होल नंबर का वह क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो क्या है, वह पॉलिनोमियल है ये। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। और एक और एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, वह है 2x + 3√x इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यह क्या है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है 2x + 3√x, ये क्या है, ये एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन दोस्तों ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ये जो है पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, साइन भी है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं एक्स का जो पावर है, अगर हम अंडर रूट को अगर ओपन करें तो एक्स का जो पावर होगा यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। समझ में आया आप लोग को? जो अंडर रूट होता है उसका पावर क्या होता है, 1/2 होता है। हम लोग शुरू से समझते आए हैं। तो यहाँ पे x का जो पावर होगा वह क्या होगा, 1/2 होगा। और 1/2 क्या है दोस्तों, तो वह रेशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है। 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो वेरिएबल का जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वह क्या होगा, होल नंबर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो x का जो पावर है वह क्या है, होल नंबर नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है वह क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। दोस्तों ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। फॉर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में दोस्तों एक वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, किसी भी वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है, उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 2x + 3। दोस्तों यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है, वह क्या है, x² + 2x + 3। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका देखेंगे। इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री देखेंगे वह क्या है, 2 है, क्योंकि अगर हम लोग वेरिएबल का पावर देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर क्या है, हाईएस्ट पावर है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, 2 है। तो 2 क्या है दोस्तों, 2 जो है वह क्या है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल है, क्योंकि
ये जो 2 है वह हाईएस्ट पावर है किसका, x का, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर जो है जिस वेरिएबल का होता है वह क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 है, तो 2 क्या है दोस्तों, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं दोस्तों। तो अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों अब कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं उसे समझना जरूरी है। तो ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे, आप लोग को इस समय राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस सेशन का जो PDF है आप लोग को हर एक सेशन का PDF आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका जो PDF का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तब आप लोग आराम से अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है किसके बेस पर, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बेस पर। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग समझ चुके हैं वो क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं। टर्म जो सेपरेट होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट होते हैं, तो हम लोग पता चल सकता है कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी हम लोग समझ चुके हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल में वह क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो हम इन दोनों जो है सेंटेंस को समझ चुके हैं। तो अब इसके आधार पर जो क्लासिफाई की गई है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम लोग इसे पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के आधार पर कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। तो सबसे पहले जो है वह है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है दोस्तों, ए पॉलिनोमियल विथ जस्ट वन टर्म, वह पॉलिनोमियल जिसके पास क्या हो, बस एक ही टर्म हो, वह पॉलिनोमियल जो वन टर्म से ही बना हो। एग्जाम्पल देखेंगे 2x 6x² 9xy। तो ये क्या है, ये इसमें एक ही टर्म है, 2x में एक ही टर्म है, 6x² में एक ही टर्म है, क्योंकि कोई भी इसमें पॉलिनोमियल जो टर्म है वह क्या है, सेपरेट नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से। तो हम लोग पहचान पा रहे हैं, समझ में आया। अगर वही यहाँ पे दे देता 2x + 6x², तो ये क्या होता है, ये दो टर्म हो जाते, लेकिन इसमें कॉमा दिया है, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं दिया है और किसी भी टर्म को क्या किया है, सेपरेट नहीं किया है। समझ में आया आप लोग को। तो जहाँ पे देख सकते हैं 2x जो है वह एक ही टर्म है, तो जो 2x है वह एक पॉलिनोमियल है जो कि वन टर्म से मिलकर बना है। 6x² है, ये भी पॉलिनोमियल है जो कि वन टर्म से मिलकर बना है। लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, हम लोगों ने जो पढ़ा है पॉलिनोमियल पर कि पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और एक्सपोनेंट होते हैं। समझ में आया। लेकिन एक्सपोनेंट यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है, वन का एक्सपोनेंट है। तो वन का जो जिस वेरिएबल पे पावर वन होता है वह क्या होता है, साइलेंट फॉर्म में होता है। तो 6x² है जो कि वन टर्म से ही मिलकर बना है, लेकिन ये भी एक पॉलिनोमियल है। 9xy भी एक पॉलिनोमियल है जो कि वन टर्म से मिलकर बना है। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल भी एक तरह का पॉलिनोमियल होता है जो कि टू टर्म से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम लोग मोनोमियल को पढ़े। मोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल जो होता है वो वन टर्म से मिलकर बना होता है, लेकिन बाइनोमियल जो होता है दोस्तों वह क्या, दो टर्म से मिलकर बना होता है। अब हम लोग बाइनोमियल का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बाइनोमियल का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वह है 4x² + x। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का जो है साइन आ चुका है, तो हम लोग जो एडिशन का साइन आ चुका है, तो यहाँ पे जो टर्म है वह सेपरेट है किससे, एडिशन से। तो अब हम लोग यहाँ पे देखकर आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्म है, एक 4x², एक x, क्योंकि ये जो सेपरेट है दोनों टर्म वह एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिशन के साइन से यहाँ पे सेपरेट है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वह दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों 5x + 4। ये भी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है जो कि क्या है, बाइनोमियल है।
बाइनोमियल का मतलब वह पॉलिनोमियल जो दो टर्म से मिलकर बना हो। मोनोमियल वह पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म ही हो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? वह पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म हो, वह पॉलिनोमियल जो थ्री टर्म से मिलकर बना हो। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एक्स स्क्वायर है टर्म, एक 3x है और एक 4 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो थ्री टर्म से मिलकर बना है। कौन कौन से टर्म हैं? एक्स स्क्वायर है, 3x है और 4 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के आधार पर? चलिए डिग्री के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो डिग्री के आधार पर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल के हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं वह क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? ये पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है, वह क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वह पॉलिनोमियल जिसका जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वह क्या होता है? 1 होता है, वह क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब वह पॉलिनोमियल जिसका डिग्री, हम लोग डिग्री भी कह सकते हैं, तो जिसका डिग्री 1 होता है वह क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे दोस्तों 2x प्लस 1। मैंने अभी आप लोग को बताया इस पे पावर क्या है? 1 है, लेकिन क्या होता है अगर 1 किसी भी वेरिएबल के पावर होता है, चाहे किसी भी नंबर के ऊपर 1 का जो पावर होता है वह क्या होता है? वो साइलेंट फॉर्म में होता है। समझ में आया? तो 2x प्लस 1 क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 1 एक एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल का। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है, मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है, या डिग्री जो है वह 2 है किसी भी पॉलिनोमियल का, वह क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो क्षमा करें प्लीज, सॉरी। तो 3x स्क्वायर है प्लस 8x प्लस 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं x के ऊपर क्या है? 2 का पावर है। मतलब इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वह क्या है? 2 है। तो 3x स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री, जब डिग्री 2 रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 3 होगा तो वह क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होगा या डिग्री उस पॉलिनोमियल का 3 होगा तो अब वह क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है दोस्तों, आई बैक टू सॉरी, माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती है ये, सॉरी। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आप लोग समझेंगे। 2x क्यूब है यहाँ पे, प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 9x प्लस 15, जो कि क्या है दोस्तों? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x के ऊपर भी जो है 2 का जो है पावर है, और x के ऊपर भी 3 का पावर है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं? पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों? 3 है। x के ऊपर क्या है? 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? 3 होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसमें जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का वह क्या होगा? 3 होगा। तो क्या कहलाएगा? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैं आप लोग को बताऊंगा हर एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग समझ चुके हैं डिग्री के आधार पर, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग समझ चुके हैं नंबर ऑफ टर्म्स के भी आधार पर। चलिए तो चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
जीरो जाबे पॉलिनोमियल। ये जीरो जाबे पॉलिनोमियल क्या होते हैं दोस्तों, अब उसे समझते हैं दोस्तों। ये जीरो पे पॉलिनोमियल पी एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज जीरो इफ के इज जीरो पी एक्स देन पी के इक्वल टू जीरो। आप वो आसानी से समझ जाते होंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पर वह वैल्यू जिसको पुट करने पे उस पूरे पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू है वो जीरो आ जाए तो वह क्या कहलाएगा, जीरो जाबे पॉलिनोमियल कहलाएगा। वह जो कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो जाबे पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, एक पॉलिनोमियल को हम लोग ने लिया जो कि एक पॉलिनोमियल जो पी एक्स है वह क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और दिया है x इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ पी एक्स विल बी इक्वल टू P1। समझ में आया, x इक्वल टू 1 दे दिया है तो मतलब जितना भी x है उस पॉलिनोमियल में उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है। समझ में आया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। अगर इसे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 तो क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो 1 है वह क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। मैंने क्या कहा अभी को, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया जो जीरो जहाँ पे पॉलिनोमियल होते हैं वह क्या होते हैं, वह नंबर होते हैं, वह कांस्टेंट होते हैं जिसको पुट करने पर वेरिएबल के जगह पर पुट करने पर उस पॉलिनोमियल पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वह क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो वह जो कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग एक्स के वैल्यू पे या वेरिएबल के वैल्यू पे राइट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो वह नंबर क्या कहलाएगा, जीरो या फिर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दिए थे किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, और x के जगह पे हम लोग 1 को राइट किए थे, मतलब जो वेरिएबल है उसके जगह पे 1 को हम लोग राइट किए थे और सॉल्व किए हैं तो क्या आंसर आया है, जीरो आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो 1 है मतलब जो कांस्टेंट जो 1 है जिसको हम लोग पुट किए हैं वेरिएबल के जगह पर, जो 1 है उसे हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का। समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कौन, 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। दोस्तों हम लोग कैसे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं लेकिन आप लोग को हर एक तरीके को पता होगा, लेकिन इसमें से एक तरीका है जिसको आप लोग को बहुत ही कंफ्यूज करता है और आप लोग जिससे बहुत कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम लोग फैक्टराइज करने के लिए कह दे तो इसमें एक मेथड आता है, वह मेथड क्या होता है दोस्तों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम का एक मेथड होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उस मेथड के आधार पर कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वह क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग को क्या कहना है, जिसको हम लोग को मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म से हम लोग बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि जो इसका हाईएस्ट डिग्री है, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 पॉलिनोमियल है। अब हम लोग को इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसे समझते हैं। इसका जो मिडिल टर्म होगा दोस्तों उस पॉलिनोमियल का वह क्या है, माइनस 5x है। समझ में आया, क्या है, माइनस 5x है। मतलब ये एक्सप्रेस करता है कि सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब सम ऑफ टू टर्म्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। मतलब
पहले नंबर और तीसरे नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग कॉफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वाला लेते हैं। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, और ये कांस्टेंट टर्म है ही। अगर हम लोग 2 और 3 को मतलब पहला और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। सबको पता है 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर में से वह पेयर चूज करेंगे जिसको प्लस और माइनस करने पर क्या आ जाए, -5x आ जाए। समझ में आया? वह पेयर हम लोग यूज करेंगे जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, -5x आ जाए। तो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। लेकिन दोस्तों अगर 2 3 को अगर माइनस या प्लस करेंगे तो -5x भी आ जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म वो क्या है, 2 है, और ये क्या है, 3 है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं दोस्तों तो क्या आएगा, 6 आएगा। और इसका जब फैक्टर करेंगे तो वह हम लोग फैक्टर लेंगे, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। समझ में आया आप लोग को दोस्तों? अब हम लोग क्या करेंगे, -5 को हम लोगों ने क्या कहा कि हम लोग पहले तीसरे को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा उसका प्रोडक्ट निकालेंगे कि जिसको माइनस या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो बीच का जो टर्म है वह आ जाए। तो 2 इंटू 3 -2 इंटू -3 वह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को? -2 इंटू -3 करेंगे तभी भी 6 आएगा, और 2 इंटू 3 करेंगे तभी भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, -2 +3 करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। तो अब हम लोग राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 -5x + 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 -2x -3x + 3। मतलब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, सॉरी दोस्तों 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर -2x -3x + 3। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन फैक्टर इसमें से लेंगे। तो कॉमन फैक्टर अगर हम लोग इसका ले रहे हैं तो क्या आएगा, इसका जो फैक्टर लेंगे ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और x और -1 आप लोग कॉमन लेना आता होगा। और इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे -3x और -1। तो अब हम लोग 2 आया है यहाँ पे, आप लोग अब देख सकते होंगे जो कॉमा में है मतलब जो ब्रैकेट में है वह क्या है, सेम है। तो अब इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में राइट करेंगे तो क्या आएगा, x -1 इन दोनों को राइट करेंगे, और जो इसको कॉमन लिए हैं 2x ये है और -3 है, इसको एक ब्रैकेट में राइट करेंगे। तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग कॉमन जो है फैक्टराइज कर चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्या करना है एक बार और आप लोग समझ लें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वह यह कहता है जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं या फैक्टराइज करते हैं तब जो इसमें जो 3 नंबर होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के में 3 नंबर होते हैं, मतलब 3 टर्म होते हैं। अगर हम लोग पहले टर्म और तीसरे टर्म को मतलब जो वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं पहले टर्म और तीसरे टर्म से का अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या वह नंबर आए, जब उस नंबर का हम लोग फैक्टर करें, मतलब यहाँ पे क्या आया है, 6 आया है, 2 इंटू 3 किए हैं तो 6 आया है। अब हम लोग 6 का ऐसा फैक्टर करें, हम लोग जब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 2 इंटू 3 आएगा। तो हम लोग 2 इंटू 3 को हम लोग ऐसा हम लोग उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, जो मिडिल उसका टर्म है वह आ जाए, वह इक्वल हो जाए। तो -2 + 3 जब हम लोग किए हैं +-3 किए हैं तो क्या आया है, -5 भी आ गया है, और -2 इंटू -3 किए हैं तब क्या आ गया है, 6 भी आ गया है। समझ में आया? तो अब हम इन दोनों लोग को हम कैसे राइट करेंगे, हम वैसे ही राइट कर देंगे 2x स्क्वायर -2x -3x + 3 को, मतलब -2x -3x इसको हम लोग राइट करेंगे, और 2x स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है उसको हम लोग वैसे ही राइट कर देंगे, और -5x को कैसे हम लोग राइट करेंगे, -2x -3x को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों जो नंबर्स आएंगे उसका हम लोग कॉमन लेंगे, जो कॉमन आएगा, जो कॉमन वाले नंबर्स होंगे उन्हें हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में राइट करेंगे, और जो
ब्रैकेट में आए होंगे उन्हें एक ब्रैकेट में करेंगे। तो हम लोग उससे क्या होगा, वो जब हम लोग ये ऐसा इतना कर देंगे तो क्या हम लोग सॉल्व कर देंगे और हम लोग फैक्टराइज कर देंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो वही हम लोग का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या रिलेशंस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ये जो टॉपिक है दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ही क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए इसे समझते हैं। तो मैं एक टेबल लिया हूँ जिससे आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैं पूरा कोशिश करूँगा समझाने के लिए। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप लोग जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है फिर से आप लोग उसे वीडियो थोड़ा पीछे करें, उसका फिर से देखें, फिर से करें, फिर से देखें। बार बार जब आप लोग देखेंगे और उस फोकस करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को समझते हैं, जो कि जिस लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका जो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों वह क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। जो ए होगा वह जीरो नहीं होगा, मतलब जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। तो आप लोग इसे लर्न कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग हर एक पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे प्लीज़। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो जीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही जीरोज होता है। जीरोज मतलब हम लोग उसका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। मतलब जब लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है। उस पॉलिनोमियल का एक ही सॉल्यूशन होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही सॉल्यूशन होता है। मतलब हम लोग उसे जीरोज भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और उसे रूट भी कहा जाता है। समझ में आया। मतलब जो जीरोज होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वह क्या होगा, माइनस बी। मतलब ये जो सेकेंड टर्म है उसका माइनस बी अपान ए। ये मतलब जो कॉफिशिएंट है एक्स का वह। तो जो रूट होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है किसके, माइनस बी मतलब सेकेंड टर्म के से और अपान ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब जो बी है वह क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जो वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई किया गया है, जो ए जो है वो कांस्टेंट है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो जो के होता है वह क्या होता है, माइनस बी अपान ए। मतलब जो जीरो जो होता है वो माइनस बी अपान ए के इक्वल होता है। माइनस बी अपान ए का मतलब माइनस बी जो है वह क्या है, कांस्टेंट टर्म है और अपान ए जो है वह क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो आप लोग जो लीनियर पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप को समझ चुके हैं, जीरोज ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों वह क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। आप उसे लर्न कर लेंगे। जो ए होता है मतलब जो कॉफिशिएंट होता है वह क्या होता है, वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो कॉफिशिएंट होता है वह नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आया। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है दोस्तों, मतलब जो सॉल्यूशन होता है या जो रूट होता है वह क्या होता है, 2 होता है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 सॉल्यूशन होगा। अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका 2 सॉल्यूशन निकल के आता है। समझ में आया। मैंने अभी सॉल्व किया है, हम लोगों ने फैक्टराइज किया है। पीछे मैं आप लोग दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टराइज किया है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है सॉल्यूशन और एक ये आ रहा है सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे देखें क्या, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, 2 होता है। मतलब 2 जीरोज होता है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब जो जीरोज है, मतलब जो सॉल्व करते हैं हम लोग क्या देखे हैं, जो जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, 2 जीरोज होता है या 2 सॉल्यूशन होता है या 2 रूट होता है। आप रूट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और जीरोज भी कह सकते हैं।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा कोई भी ले सकते हैं, ए प्लस के, पी प्लस के, कुछ भी ले सकते हैं। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा लेना ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगता है, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा ही लेते हैं। तो मतलब जो सम ऑफ जीरोज है वह क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा को मान्य है, तो इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपान ए के। माइनस बी अपान ए का मतलब कांस्टेंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट ऑफ एक्स, समझ में आया। माइनस बी मतलब कांस्टेंट ऑफ एक्स, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस बी। ये जो बी है ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या होगा, सी हो गया। यहाँ पे 3 टर्म है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो यहाँ पे क्या दिया है, माइनस बी, मतलब जो ए एक्स है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट है, सॉरी, अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, ए में ए एक्स स्क्वायर है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इक्वल होगा माइनस बी अपान ए के। समझ में आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपान ए होगा। सी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, हम लोगों ने क्या यहाँ पे माना है, इसको ए माना है, इसको बी माना है और इसको सी माना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट करेंगे जीरोज का या सॉल्यूशन का, तो क्या आएगा, सी अपान ए आएगा। यहाँ पे आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में देता है प्रूफ करने के लिए, आप लोग को अल्फा बीटा दे देगा और आप लोग प्रूफ करने के लिए कहेगा, आप लोग को जीरोज दे देगा और आप लोग प्रूफ करने के लिए कहेगा, ऐसे सॉल्व करने के लिए कहेगा कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले इस पर फोकस करते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग अपना थोड़ा फोकस देंगे ना, तब ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो क्या आएगा, सी अपान ए आएगा। यहाँ पे सी क्या है, सी जो है एक कांस्टेंट है, और ए क्या है, वो ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है। समझ में आया आप लोग को। कॉफिशी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो क्या आएगा, सी अपान ए आएगा। जो सी है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और जो ए है वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और जब सम ऑफ जीरोज करेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो क्या होगा, माइनस बी अपान ए आएगा। मतलब माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो जब हम लोग जीरोज का जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी अपान ए आएगा, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो सी अपान ए आएगा। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, इसे लर्न करेंगे, इसे समझेंगे, और इसे आप लोग एकदम लर्न कर लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी होता है। और जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। चलिए अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का दोस्तों जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। बी एक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। जो ए है दोस्तों, इसमें जो ए है वह क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया। मतलब ए जो होना चाहिए वह नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा दोस्तों वह क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, सॉरी, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा दोस्तों वो क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी होगा। जो कि जो ए होता है वह इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जब हम लोग इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज होगा दोस्तों वह 3 जीरोज होगा, उसमें 3 सॉल्यूशन होगा या 3 रूट होगा। मतलब सम ऑफ जीरोज करेंगे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो माइनस बी अपान ए आएगा। यहाँ पे माइनस बी जो है दोस्तों कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और अपान ए जो है वह क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। मतलब हम लोग इसे ए मान लिए, इसे बी मान लिए, इसे सी मान लिए, इसे डी मान लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म है तो एक को ए, एक को बी, एक को सी, एक को डी हम लोग मान लिए हैं। और अब अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे
टू एट टाइम मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वह इक्वल आता है सी अपान ए के। सी क्या है, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा या इन तीनों का जब प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, माइनस सी अपान ए आएगा। समझ में आया, माइनस सी अपान ए आएगा। मतलब जो सी है वह क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, वह है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आप लोग को ये समझ में आ गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को रिपीट करें और अच्छे से देखें और फोकस करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पर। ये जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज होते हैं दोस्तों, इन्हें लर्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इससे ही रिलेटेड जो आप लोग कोई भी फैक्टराइजेशन करना हो, अगर आप लोग को अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पता होगा तभी आप लोग कर सकते हैं। इसका बहुत ही यूज होता है, आप लोग को ये लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है या समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इसे लर्न कर लेंगे तभी कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को देखते हैं। मैं यहाँ पे 10 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लिया हूँ। चलिए इसे पढ़ते हैं। मतलब x प्लस वाई का जब होल स्क्वायर दोस्तों हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। सेकंड देखेंगे x माइनस वाई का जब हम लोग होल स्क्वायर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। फोर्थ है ब्रैकेट में एक्स प्लस ए इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस बी, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर देखेंगे तो इक्वल होगा किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप इसे लर्न कर लेंगे। सिक्स है दोस्तों एक्स प्लस वाई का होल क्यूब देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होता है। सेवेंथ है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होगा। एट है दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देखेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नाइन्थ है दोस्तों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब देखेंगे तो एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। टेंथ है दोस्तों और जो लास्ट है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। माइनस जेड एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आप लोग का चैप्टर था वो फिनिश हो गया, एंड हो गया और हम लोगों ने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ चुका है। हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको अगले वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से तो उसमें हम लोग देखेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो CHS की 2022-23 सेशन की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।